एक समय की बात है, दूर एक राज्य था जिसका नाम था अमरगढ़। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन एक क्रूर जादूगर कालासुर के शाप के कारण यह अंधकार में डूब गया था। अमरगढ़ के लोग हर दिन डर और निराशा में जीते थे, क्योंकि कालासुर ने उनकी सारी खुशियां छीन ली थी। राज्य की हरियाली सूख गई थी, नदियां ठहर गई थी और पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया था। लोग भयभीत थे और मुक्ति की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इस अंधकार में भी एक आशा की लौ जल रही थी। राजकुमार आर्यन, वह अमरगढ़ का बहादुर और निडर राजकुमार था, जिसने अपने लोगों को इस शाप से मुक्त करने का प्रण लिया था। आर्यन केवल तलवार चलाने में ही माहिर नहीं था, बल्कि उसके हृदय में अपने राज्य के प्रति अगाध प्रेम और बलिदान की भावना भी थी। वह जानता था कि यह कोई आसान यात्रा नहीं होगी, लेकिन उसकी रगों में बहने वाले शाही रक्त में वीरता और दृढ़ता की भावना कूट कूट कर भरी थी। कालासुर का जादू इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसके महल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। महल के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच था, जिसे तोड़ना असंभव माना जाता था। कई योद्धाओं ने प्रयास किया था, लेकिन वे सब असफल रहे थे। कुछ तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे थे। राजकुमार आर्यन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने वर्षों तक स्वयं को प्रशिक्षित किया, न केवल अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया, बल्कि अपने मानसिक धैर्य और आत्मनियंत्रण पर भी काम किया। वह जानता था कि कालासुर को हराने के लिए केवल बल ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे एक ऐसे समाधान की आवश्यकता होगी जो पहले कभी किसी ने सोचा न हो। उसने अपने सबसे वफादार साथी, अपने घोड़े अमर को भी प्रशिक्षित किया। अमर कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह राजकुमार के हर इशारे को समझता था और उसकी वफादारी की कोई सीमा नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक ही आत्मा के दो हिस्से। राजकुमार आर्यन और अमर ने कालासुर के महल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शापित जंगल में जहरीले पौधे थे, अंधेरी गुफाओं में दुष्ट आत्माएं थीं और पहाड़ों में खतरनाक जानवर। लेकिन आर्यन और अमर ने हर बाधा को पार किया, अपनी बहादुरी और दृढ़ता का परिचय दिया। राजकुमार ने अपनी तलवार से दुष्टों का सामना किया और अमर ने अपनी गति और बुद्धिमत्ता से उन्हें कई खतरों से बचाया। जैसे ही वे कालासुर के महल के करीब पहुंचे, उन्हें एक अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ा। वह ऊर्जा कवच जिसके बारे में सुना था, यह इतना शक्तिशाली था कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कवच टस से मस नहीं हुआ। निराशा उसके चेहरे पर झलक रही थी। लेकिन तभी अमर ने एक असामान्य हरकत की। अमर ने अपनी आंखों से राजकुमार की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राजकुमार को बेचैन कर गई। फिर बिना किसी चेतावनी के अमर ने पूरी गति से उस अदृश्य कवच की ओर दौड़ लगाई। राजकुमार आर्यन यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। अमर ने कवच से टकराकर एक भयानक ऊर्जा विस्फोट किया। उसकी बलिदानी ऊर्जा ने कवच में एक दरार पैदा कर दी। यह एक अविश्वसनीय और हृदय विदारक क्षण था। अमर ने अपने जीवन का बलिदान करके राजकुमार के लिए रास्ता खोल दिया था। आर्यन का दिल टूट गया था, लेकिन उसे अपने घोड़े के बलिदान का सम्मान करना था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक नई लहर थी। वह जानता था कि उसे कालासुर को हराना ही होगा। अपने अमर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना था। पतन और मुक्ति राजकुमार आर्यन उस दरार से महल के भीतर घुस गया। कालासुर अपने सिंहासन पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में दुष्टता भरी थी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कालासुर ने अपने काले जादू से आर्यन पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार और अपनी मां भारतीय की शक्ति से उसका सामना किया। उसे अमर का बलिदान याद था, जिसने उसे और अधिक शक्ति प्रदान की। कई घंटों तक चली इस लड़ाई में आर्यन ने कालासुर के हर वार का जवाब दिया। अंततः अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसने कालासुर की छाती में अपनी तलवार घोंप दी। कालासुर एक भयानक चीख के साथ गिर पड़ा और उसके शरीर से एक काली छाया निकली जो हवा में घुल गई। समाधान और नया सवेरा कालासुर के मरते ही अमरगढ़ पर छाया शाप टूट गया। आसमान से काले बादल हट गए
सूरज की किरणें फिर से राज्य पर चमकी। सूखी नदियां फिर से बहने लगी, पेड़ हरे भरे हो गए और पक्षियों का चहचहाना फिर से सुनाई देने लगा। लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। राजकुमार आर्यन अपने लोगों के बीच वापस आया, लेकिन उसके मन में अमर की यादें थीं। वह जानता था कि अमरगढ़ की मुक्ति अमर के बलिदान के बिना संभव नहीं थी। उसने अपने घोड़े की याद में एक भव्य स्मारक बनवाया, जहां हर कोई अमर के बलिदान को याद कर सके। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया और राजकुमार आर्यन ने न्याय और शांति के साथ शासन किया। उसके शासनकाल में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अमरगढ़ के लोग हर साल अमर बलिदान दिवस मनाते थे, ताकि वे हमेशा याद रखें कि त्याग और बहादुरी से बुराई पर विजय पाई जा सकती है, और कभी-कभी सबसे बड़े बलिदान ही सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं।